ये दिन था जब मैरी घर की ओर भौंक रही थी, अपने मालिक को सचेत करने की कोशिश कर रही थी। दादाजी उलझन में थे, तभी अचानक मेज हिलने लगी। अचानक खिड़की टूट गई और अलमारी गिर गई। दादाजी ने लड़की को अपनी बाहों में लेकर ढक लिया। घर पूरी तरह ढह गया। मैरी बस मिट्टी खोदकर अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर सकती थी। उसने अपने पिल्लों को भी खोदने के लिए बुलाया, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम थी। सौभाग्य से मैरी समय पर बचाव दल को ढूंढ लाई, लेकिन बचावकर्मी न केवल दादाजी और लड़की को ही ले गए। मैरी वहीं पीछे छूट गई, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि उसका मालिक वापस आएगा, इसलिए वो अपने पिल्लों के साथ खंडहरों में ही रही। मैरी की सुरक्षा में वे कठोर मौसम से बच गए। दूसरी ओर शरणस्थल में लड़की हर दिन उदास रहती थी, ये सोचकर कि कहीं मैरी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उस दिन मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि गांव में भारी बारिश होने वाली है। इससे आसानी से लैंडस्लाइड हो सकता था, जिसका मतलब था कि मैरी और उसके पिल्ले मर सकते हैं। लड़की ने घबराकर अपने भाई को ढूंढा और उम्मीद जताई कि वे मैरी को ढूंढने वापस जाएं। भाई बहन बिना किसी को बताए चुपके से शरणस्थल से निकल पड़े। उसी समय मैरी ने फिर से हेलीकॉप्टर देखा। उसने तुरंत एक छोटा सा गेंद अपने मुंह में दबा लिया और हेलीकॉप्टर की उड़ान दिशा की ओर भागी। दूसरी ओर भाई ने बहन का हाथ पकड़ा और उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। जल्द ही तेज बारिश शुरू हो गई। भाई बहन पहाड़ी रास्ते पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। लड़की बार बार गिर जाती। एक और झटके के साथ उसके पैर से खून निकलने लगा, लेकिन जब उसने अपने भाई की चिंतित आंखें देखी तो उसने दृढ़ता से कहा कि वो ठीक है। आखिरकार भाई ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। आधे रास्ते में लड़की अब और सहन नहीं कर पाई। उसे तेज बुखार हो गया था। इसी बीच मैरी ने एक और झटके का सामना किया। उनके पैरों के नीचे का पुल अचानक टूट गया और वो सीधे उफनती नदी में जा गिरे। सौभाग्य से मैरी ने भारी बारिश का सामना किया और समय रहते अपने पिल्लों को बचा लिया। वो बहुत थक गई थी और अब चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसी समय शरणस्थल में पिता ने आखिरकार बच्चों के गायब होने पर ध्यान दिया और तुरंत उनके पीछे दौड़े। उन्होंने भाई बहनों को ढूंढ लिया। वे कीचड़ से लथपथ एक कोने में कांप रहे थे। पिता उन्हें वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन भाई ने जाने से इनकार कर दिया। वो मैरी को ढूंढने पर अड़ा हुआ था। जब पिता ने देखा कि लड़का बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। भाई का दिल टूट गया। आखिरकार पिता बच्चों को वापस बेस पर ले आए। उस दिन बचाव हेलीकॉप्टर फिर आया। इस तरह भाई बहन फिर से अपने गाँव लौटे। लड़की उत्साहित होकर घर की ओर दौड़ी, लेकिन मैरी वहाँ नहीं थी। लड़की ने पूरी ताकत से मैरी का नाम पुकारा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। लड़की अपराध बोध से रो पड़ी। उसने पहले ही सबसे बुरे परिणाम की कल्पना कर ली थी। अचानक पास से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एक छोटा सा पिल्ला दौड़ता हुआ आया। ये मैरी का पिल्ला था। लड़की ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दूसरे दो पिल्ले भी दौड़कर आ गए, लेकिन मैरी खुद कहीं नहीं थी। लड़की घबराने लगी। जैसे ही वो निराश हुई, पिता अचानक मुस्कुराए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक गंदी सी कुतिया दिखाई दी, जो अपने पतले काले शरीर को घसीटते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे धीरे आ रही थी। वो मैरी थी। लड़की रोते हुए मैरी की ओर दौड़ी। उसने अपनी बाहें खोल दी और मैरी को कसकर गले लगा लिया। मैरी लड़की की बाहों में झुक गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। जब हेलीकॉप्टर फिर से शरणस्थल लौटा तो सबने लड़की की बाहों में लिपटी मैरी को देखा। सबने उसके लिए खुशी जताई और तालियां बजाई। ये छोटी सी कुतिया सबके लिए आशा और साहस लेकर आई।